हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी और उसमें चैप्टर नंबर 8 कंपैक्टनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। ओके, थ्योरम पढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स स्पेस इज सीक्वेंसली कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द BWP। ए मैट्रिक्स स्पेस इज सीक्वेंसली कंपैक्ट। एक मैट्रिक्स स्पेस को आप सीक्वेंसली कंपैक्ट कह सकते हो कब? जब वो BWP को होल्ड करे, या फिर एक मैट्रिक्स स्पेस को हम BWP को होल्ड करें, ये कह सकते कब? जब आपका सीक्वेंसली क्या बने, वो कॉम्पैक्ट बने। ओके, दूसरा इसको इस टाइप से स्टेट कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स स्पेस इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ओके, मतलब अगर आप अपने मैट्रिक्स स्पेस को सीक्वेंसली कंपैक्ट कंसिडर करें तो देन वी हैव टू प्रूव दैट इट हैज सेटिस्फाई BWP। BWP में क्या पढ़ रहे थे आप? एवरी BWP में ये पढ़ रहे थे एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कि प्रत्येक इनफाइनाइट जो सबसेट मान रहे हैं हम मैट्रिक्स स्पेस का, वो हमारे पास उसके पास क्या हो, एक लिमिट पॉइंट हो। और सीक्वेंसली कंपैक्ट में क्या लेते हो? सीक्वेंसली कंपैक्ट में ये लेते हो कि प्रत्येक जो सीक्वेंस है वो अपनी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखे। तो अगर हम ये मान के चले कि प्रत्येक सीक्वेंस अपनी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रख रही है, तो क्या प्रूव करना है कि इनफाइनाइट सबसेट आपके पास एक लिमिट पॉइंट रखे। और कन्वर्सली अगर ये BWP को होल्ड करा के चलते हो तो आपको ये प्रूव करना है कि प्रत्येक जो मैट्रिक्स स्पेस है वो सीक्वेंसली क्या बने, कॉम्पैक्ट बने, मतलब उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो के। पहले हमने मान लिया लेट द मैट्रिक्स स्पेस XD, मैट्रिक्स स्पेस XD को सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट ले लिया। ओके, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मान लिया। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये BWP को बोल-जानवा विट्रास प्रॉपर्टी को होल्ड करे, मतलब इसकी प्रत्येक जो इनफाइनाइट सबसेट है वो एक लिमिट पॉइंट रखे। ओके, तो हमने मान लिया AB यानी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। ए को हमने इनफाइनाइट सबसेट मान लिया, किसका? एक्स का मान लिया। ओके, अब हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास अगर ए अपना कोई लिमिट पॉइंट रखता है तो देन रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। लेट A and B एनी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। एन आपने कोई सीक्वेंस ले ली डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए की। ओके, सिंस एक्स इज सीक्वेंसली कम्पैक्ट, क्योंकि एक्स जो था वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट था, मतलब अगर वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट है तो आप वहाँ पे क्या ले रहे हो कि उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पे ए एन एक सब सीक्वेंस मान ली, किसकी? पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए की मान ली। ए की जो अलग अलग पॉइंट है उनकी एक सीक्वेंस मान ली, और एक्स सीक्वेंसली कम्पैक्ट कंडीशन को भी होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एन हमने जो सीक्वेंस कंसिडर की है, दिस सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ANI। तो इसके पास हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बनेगी ANI। ओके, उस लिमिट पॉइंट वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट किस पे कर रही है? उसका पॉइंट भी हमने कंसिडर कर लिया A। ठीक है, अब देखिए आपने ANI जो थी वो सब सीक्वेंस मानी थी, किसकी? AN में। तो ANI कंटेंट किस में? AN में। और AN किस में से लिया था? A में। अगर ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो दैट मीन्स आपके पास इसका एंड ये ले रखा है। तो इसका मतलब ये है ये जो सीक्वेंस ANI है वो जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है वो पॉइंट हमारा जो सेट है A, उसका क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ओके, तो देखिए हमने जो इनफाइनाइट सबसेट ए माना था उसका क्या दिखा दिया कि इनफाइनाइट सबसेट ए जो है वो अपना एक लिमिट पॉइंट रख रहा है। तो लिमिट पॉइंट रख रहा है तो आपके अकॉर्डिंग ये BWP को होल्ड कर रहा है। बोल-जानवा विट्रास जो थ्योरम थी, प्रॉपर्टी जो थी, उसको क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो हमें एक पार्ट में यही प्रूव कर रहा था। नेक्स्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक्स हैव BWP, मतलब इनफाइनाइट सब सेट जो है वो आपका एक लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, अभी सीक्वेंसली कम्पैक्ट दिखाना है तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दिखानी है। ओके, तो लेट A and B एनी सीक्वेंस ले ली ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स।
हमने ए एन जो थी एक सीक्वेंस मान ली एक्स की पॉइंट्स की, ठीक है। लेट ए बी द रेंज ऑफ द सीक्वेंस ए एन, ए जो है वो सीक्वेंस की रेंज मान ली, ठीक है। इफ़ ए फाइनाइट, अगर आपके पास ए कोई फाइनाइट है, उसकी जो रेंज है वो फाइनाइट बनती है, तो देन देयर इज़ एटलीस्ट वन पॉइंट। तो हमारे पास हमने कह दिया कि एक पॉइंट मिलेगा ए एन नोट, ठीक है, विच अकर इनफाइनाइटली मैनी टाइम इन द सीक्वेंस ए एन। आपने ए जो थी वो सीक्वेंस की रेंज मानी, ठीक है। ए अगर हम फाइनाइट मानते हैं तो हमने ये ले लिया कि उसमें कोई ना कोई पॉइंट जो है वो बहुत बार इनफाइनाइटली टाइम जो है वो रिपीट होगा। इट फॉलोज दैट, क्या फॉलो करेगा कि हमने जो रिपीटिशन वाली जो थी उसको एक सब सीक्वेंस बना लिया ए एन नोट ए एन नोट। ये जो सब सीक्वेंस होगी किसकी, ए एन की, कि हमारा ए एन जो सीक्वेंस है उसमें ये वाला हमने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया कि वो उसमें रिपीट हो रहा है और वो भी इनफाइनाइटली। अब जो रिपीटिशन हो रहा है उसी को हमने एक सब सीक्वेंस का नाम दे दिया, ठीक है। इज ए सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, अब विच कन्वर्स टू किस पे, ए एन नोट पे, जो किस पर कन्वर्स कर रही है, ए एन नोट को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए इफ़ अगर आपने ए रेंज माना था ए एन की और आपने बेशक से इसको फाइनाइट मान लिया, लेकिन यहाँ पे आपने ये कहा कि उसमें जो ए एन नोट था हमने उसको इनफाइनाइटली रिपीट कर दिया, इनफाइनाइटली, तो उसकी तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर इनफाइनाइटली वो नंबर रिपीट हो रहा है उस सीक्वेंस में, तो वो हमारे पास ए जो है वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। तो देन बाय हिपोथेसिस ए हैज़ एटलीस्ट, तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि ए के पास कोई क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा, और उसको किसका नाम दे दिया हमने, ए का दे दिया। तो देन इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट फ्रॉम ए एन सीक्वेंस ए एन। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम सीक्वेंस ए एन जो है उससे कोई भी सब सीक्वेंस लगे हुए क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो हैंस हमारा एक्स क्या दिखा दिया हमने, सीक्वेंसली कम्पैक्ट दिखा दिया। ओके, देखिए कन्वर्स पार्ट को फिर से रिपीट कर लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या कहा कि एक्स जो है वो बी डब्ल्यू पी को होल्ड करता है। तो लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस ले ली, पॉइंट्स ऑफ एक्स, ए एन सीक्वेंस ले ली। ए जो था वो हमने उसका रेंज मान लिया सीक्वेंस की। अगर आपका ए फाइनाइट है तो देन देयर इज़ एटलीस्ट वन पॉइंट। अगर आप उस रेंज में ये मानते हो कि ए जो है रेंज को फाइनाइट मान लिया, तो हम ये कहेंगे कि उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इनफाइनाइटली टाइम अपीयर हो रहा है उसमें। अगर कोई नंबर इनफाइनाइटली टाइम अपीयर हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपके पास इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। तो इट फॉलोज दैट हमने जो रिपीटेशन वाला तो पोर्शन था उसको सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना दिया, मतलब उसका सबसेट बना दिया। और ये जो रिपीट कर रहा है ये विच कन्वर्ट्स करेगी किस पे, ए एन नोट पे। तो इफ़ अगर आपका रिपीट भी हो रहा है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बनेगी, इनफाइनाइट। ए जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। अब बाई हिपोथेसिस क्या कह सकते हो, इट ए हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, किसको कहेंगे, ए। तो देन ये हमारे लिए इजी है प्रूव करना कि ए एन के पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और जो कन्वर्ज करती है किस पे, ए पे। तो हमारा क्या कह सकते हैं, एक्स जो है वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। एवरी काउंटेबल कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस हैज़ BWP। एवरी काउंटेबल कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस हैज़ BWP। आप काउंटेबल कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस में क्या लेते हो कि प्रत्येक काउंटेबल जो है ओपन कवर वो आपके पास फाइनाइट सब कवर रखे। काउंटेबली कम्पैक्ट स्पेस में क्या कह रहे हो कि प्रत्येक जो काउंटेबल ओपन कवर है वो आपके इनफाइनाइट क्या रखे, सब कवर रखे। तो देखिए यार प्रत्येक काउंटेबली कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस जो है वो BWP को होल्ड करे कि वो ओपन कवर तो रखे, मतलब ओपन कवर रख रहा है, फाइनाइट सब कवर रख रहा है, बट उसके पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे कि BWP को होल्ड करता है। तो लेट हमने मान लिया कि एक्स भी काउंटेबली कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ले लिया। इफ़ पॉसिबल
लेट इट डज नॉट हैव BWP। हमें ये प्रूव करना था कि ये BWP को होल्ड करता है। अगर हम कंट्राडिक्शन से रिजल्ट प्रूव करेंगे, हमने ये मान लिया कि ये BWP को होल्ड नहीं करता, तो BWP को होल्ड नहीं करता तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक इनफाइनाइट सबसेट जो है वो क्या नहीं रख रहा, आपका कोई लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा नहीं रख रहा। तो ए मस्ट बी क्लोज्ड, हमने ले लिया कि ए क्या रहेगा, क्लोज्ड। ठीक है, कोई सेट ले लिया ए, जो आपके पास अभी ऊपर ये कहा था कि देर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अगर उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए मस्ट बी क्लोज्ड होना चाहिए, कि लिमिट पॉइंट नेबरहुड ढूंढते हो तभी तो बोलते हो, तो वो क्लोज्ड है। एंड फॉर ऑल ए एन, और सारे जो ए एन है बिलोंग करते हैं किससे, कैपिटल ए से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और हमने ए का कोई ए एन ले लिया और हम क्या कहेंगे कि वो ए एन जो है वो ए सेट के लिए क्या नहीं, किसका काम नहीं कर रहा, लिमिट पॉइंट का नहीं कर रहा। अगर वो लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा तो हैंस देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट, एक ओपन सेट ले लिया जी एन, कि सच दैट ए एन उस ओपन सेट में जाता है और ए एन और जी एन और जी एन और ए के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ क्या है, ए एन है, कि ए एन जो है वही कॉमन पॉइंट है जी एन और ए के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 कंसिडर कर लिया। अब हमने इसको बोला कि देन द कलेक्शन जी एन, इसने क्या काउंटेबली कंपैक्ट का मतलब आप यहाँ पे ये ले रहे हो कि काउंटेबली ओपन कवर जो है वो फाइनाइट सब कवर रखिए। ठीक है, काउंटेबली ओपन कवर था तो कवर रखेगा। ठीक है, ओपन कवर, तो कलेक्शन ले ली ओपन कवर्स की। ठीक है, क्या बना ली हमने ए की, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन जी एन इज एन क्या बनेगा, ओपन कवर ऑफ किसका, एक्स का बनेगा, क्योंकि काउंटेबली कंपैक्ट था। तो सिंस एक्स इज काउंटेबली कंपैक्ट सो इट हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। अगर ये काउंटेबली कंपैक्ट है तो इसके पास क्या मिलेगा, इसे सब कवर, और देयर एग्जिस्ट, हमने सब कवर बना लिया। सब कवर में एलिमेंट क्या ले, GN1, GN2, GN3, इस टाइप से ले लिया हमने GNK तक। ओके, अब हमने लिया कि एक्स कंटेंट है किस में, इन सब के यूनियन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की यूनियन में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की यूनियन में, क्योंकि आपने ए को तो क्या कंसिडर कर रखा है, आपने ए को क्लोज कर रखा है, तो ए क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ओके, तो एक्स जो है वो हमारा इन सब के यूनियन में जा रहा है। ठीक है, तो हमने ले लिया कि ए कंटेंट करता है किस में, इन सब के यूनियन में ले लिया। बट ये चीज़ क्या है, ये तो सिंगलटन है, ये सिंगलटन है, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या दिखा दिया कि ए जो है हमारा फाइनाइट है, लेकिन वो तो कंट्राडिक्शन लग गई, क्योंकि ए जो था वो तो हमारा क्या था, इनफाइनाइट था, क्योंकि हमने ये चीज़ ऊपर कंसिडर भी की है कि ए इनफाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं एक्स मस्ट हैव BWP। ठीक है, कि इसके पास लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। देखिए इसको रिपीट करते हैं, एवरी काउंटेबली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस हैज़ BWP। तो काउंटेबली कंपैक्ट का मतलब ये है कि काउंटेबल ओपन कवर वो जो है वो फाइनाइट सब कवर रखे, और BWP में क्या ले रहे हो कि प्रत्येक इनफाइनाइट जो सबसेट है एक्स का वो आपका एक लिमिट पॉइंट रखे। हमने एक्स ले लिया काउंटेबली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। ओके, लेट इफ पॉसिबल, अगर ये है कि इसके पास कोई भी ये BWP को होल्ड नहीं करता, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो ए ले लिया आपने इनफाइनाइट सबसेट ऑफ किसका, एक्स का, उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ए अगर वो लिमिट पॉइंट कोई एग्जिस्ट नहीं करा रहा तो दैट मीन्स वो क्या है, कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, हमने कोई ए एन लिया किसका, ए का। ठीक है, ए एन हमारा, हमने ये बोल दिया कि ए एन जो है वो ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा, तो हैंस देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, ओपन सेट जी एन मिलेगा, कि जी एन ए एन जो है उस जी एन में जा रहा है। ठीक है, मतलब ए एन हमने ए का कोई पॉइंट लिया, लेकिन ए एन लिमिट पॉइंट का काम नहीं करता, तो लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट जी एन, कि ए एन जो है वो जी एन में जा रहा है। ठीक है, और ए का और जी एन का जो इंटरसेक्शन है वो ए एन है। ठीक है, अब हमने कलेक्शन ली कि अब काउंटेबली कंपैक्ट बोल रहा है, तो जी एन जो थे, जी एन
आपने ओपन सेट लिया ना, तो उन सब की जो कलेक्शन थी वो कवर है किसके लिए, ए के लिए। अब वो ए के लिए कवर है तो ए का कॉम्प्लीमेंट और इस टाइप के जो सेट हैं उन सब का यूनियन क्या बनेगा, ओपन कवर बनेगा किसका, एक्स का। एक्स आपका काउंटेबली कम्पैक्ट था, काउंटेबली कम्पैक्ट है तो उसके पास फाइनाइट क्या है, सब कवर। तो ठीक है, हमने इस टाइप की जो जो भी कलेक्शन थी वो सेट मान लिया। ठीक है, अब एक्स हमारा कंटेंट कर रहा है किस में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन इनमें, ये सारे क्या हैं, ओपन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका ए कंटेंट करेगा इनकी यूनियन में। बट ये जो है ए और ये एक सिंगलटन सेट बन रहा है, तो सिंगलटन सेट आपका फाइनाइट होता है, लेकिन हमने तो ऊपर ए को क्या मानना है, इनफाइनाइट मानना है। तो इसका मतलब हमने जो अजम्प्ट किया था, जो अजम्पशन था हमारा वो रॉन्ग है, और ये एक्स जो है वो बी डब्ल्यू पी को होल्ड करता है, दैट मीन्स उसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। ओके, थैंक्स।